वेलकम बैक टू द वाइट कोट एकेडमी। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करेंगे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक लैरिंग्स। लैरिंग्स अगर पूछा जाए क्या होता है तो इट इज अ साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे पढ़ने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो देखते हैं हम लोग आगे बिना देर किए हुए कि लैरिंग्स क्या होता है। तो लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड है वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स। तो लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स बोलेंगे और साउंड बॉक्स बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा बॉडी के अंदर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? लैरिंग्स के कारण हो रहा है। अब ये कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सटेंड होता है, इस चीज को देखेंगे। अब पीछे से पोस्टेरियरली अगर हम इसको देखेंगे तो ये वर्टिब्रा 3 से 4 तक, मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा 3 to 4, या आप डायरेक्ट वर्टिब्रा 3 to 4 आप इसका एक्सटेंशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा 3 to 4, फिर 3 और 4 के बीच में इसका एक्सटेंशन होता है, और आगे से इंटीरियर में इसका एक्सटेंशन आप कह सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द लैरिंगोफैरिंग्स। लैरिंगोफैरिंग्स आगे से इसके होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इट कनेक्ट द, ये किसको कनेक्ट कर रहा है? तो लैरिंग्स को। ठीक है, और सॉरी, लैरिंग्स जो है आपका कनेक्ट कर रहा है लैरिंगोफैरिंग्स को। फैरिंग्स को किससे कनेक्ट कर रहा है? ट्रैकिया से। ठीक है, तो इट कनेक्ट्स द लैरिंगोफैरिंग्स विद ट्रैकिया। Cartilage of the larynx. The wall of larynx is composed of the following 9 different piece of cartilage. तो हम देख रहे हैं कि 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, जिसमें 6 प्रकार के टोटल कार्टिलेज होते हैं। टोटल तो 9 कार्टिलेज हैं, बट इसका जो आप टाइप्स कहेंगे वो 6 टाइप के हैं, जिसमें 3 जो है वो पेयर में होता है और 3 अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो आप हम देखेंगे 6 का नाम क्या क्या है। जैसे है पहला थायरॉइड कार्टिलेज, ये सिंगल होता है। ठीक, दूसरा होता है आपका एपिग्लॉटिस, ये भी सिंगल होता है, और तीसरा होता है आपका कैरिक्वाइड। तो ये 3 के 3, थायरॉइड, एपिग्लॉटिस एंड कैरिक्वाइड, ये तीनों के तीनों सिंगल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा आर्टिनॉइड। आर्टिनॉइड कार्टिलेज 2 होते हैं। नेक्स्ट है क्यूनिफॉर्म, ये क्यूनिफॉर्म भी 2 होते हैं। और तीसरा है कॉर्निकुलेट, ये कॉर्निकुलेट भी 2 होते हैं, और ये मतलब पेयर में होता है। तो ये 3 जो है वो पेयर वाले हैं, और ऊपर वाला 3 जो है वो अनपेयर्ड है। ये सारे मिलाकर टोटल के टोटल 9 कार्टिलेज से हमारा ये वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स बना हुआ है। ये सारा कार्टिलेज कहाँ कहाँ होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आगे जब हम लोग मसल्स और कार्टिलेज पढ़ेंगे उसमें सारा चीज देखेंगे, बट यहाँ पे आप सिर्फ नाम याद कर लेंगे कि कौन कौन से कार्टिलेज से मिलकर हमारा वॉइस बॉक्स बना होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बार बार आता है कि एडम्स एप्पल क्या होता है। ठीक, तो एडम्स एप्पल इसके कार्टिलेज का नाम है। लैरिंजियल कार्टिलेज को ही हम, इसका एक प्रोमिनेंस हो जाता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं। तो आप सिर्फ इस नाम को याद रख लेंगे। ठीक, उसके बाद है हमारा कि लैरिंग्स को ब्लड सप्लाई कौन कौन सा कर रहा है। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द लैरिंग्स में आप याद रख लेंगे कि ये वेसल्स सुपीरियर और इंफीरियर। तो सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी और इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी, ये हमारा क्या करता है? ब्लड सप्लाई कर रहा है, मतलब आर्टरी से ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो वेन से रिसीव भी होते होंगे ब्लड। तो वेन में है आपका सुपीरियर लैरिंजियल वेन और इंफीरियर लैरिंजियल वेन। तो अब ब्लड सप्लाई में आर्टरी और वेन, कौन कौन सा आर्टरी है? सुपीरियर और इंफीरियर। लैरिंजियल आर्टरी, लैरिंग्स को है तो लैरिंजियल आर्टरी सप्लाई कर रहा है, तो आसान है नाम याद रख लेना। सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी ऊपर वाले को, इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी नीचे वाले पोर्शंस को सप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेन भी है, तो सुपीरियर लैरिंजियल वेन और इंफीरियर लैरिंजियल वेन। तो ब्लड सप्लाई में आप आर्टरी और वेन को याद रख लेंगे। आर्टरी कौन कौन सा है एक बार और बोलिए? सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी और सुपीरियर इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी। नेक्स्ट है हमारा वेन में सुपीरियर लैरिंजियल वेन और इंफीरियर लैरिंजियल वेन। नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई में है कि आप नर्व सप्लाई में 2 पार्ट में याद रखेंगे, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। इंफीरियर नहीं है यहाँ पे, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ये डायग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है सारा चीज, बट जब हम लोग ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स का एनाटॉमी पढ़ेंगे, उस समय ये सारा चीज बताया जाएगा कि कौन से स्ट्रक्चर कहां से पास कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ नाम याद रख लेंगे कि कौन कौन सा
नर्व इसको सप्लाई कर रहा है। तो नर्व का नाम आप लोग याद रखेंगे, दो पार्ट में नाम याद रखना है, पहला सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, दूसरा है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व का दो ब्रांचेस निकलते हैं, नाम है इसका एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व और इंटरनल लैरिंजियल नर्व, एक्सटर्नल और इंटरनल। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का दो ब्रांचेज है, इसका एक लेफ्ट से निकल रहा है, दूसरा राइट से निकल रहा है, इसलिए इसका नाम है एक लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और दूसरा है आपका राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैरिंग्स। तो फंक्शन ऑफ लैरिंग्स में अभी देखें नाम ही है इसका साउंड बॉक्स, तो पहला काम होगा इसका साउंड प्रोडक्शंस का। तो याद रखेंगे साउंड प्रोडक्शन, जो हम लोग स्पीच निकाल रहे हैं तो स्पीच में भी ये हेल्प करता है, वॉइस में हेल्प कर रहा है। तीसरा है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो ब्रोंकाई और लंग्स को भी प्रोटेक्शन देता है क्योंकि सबसे अपर पोर्शन है ट्रेकिया का, इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स में भी ये कर रहा है, हेल्प कर रहा है। दूसरा है कि एयर, जो एयर हम लोग ले रहे हैं उस एयर अगर उसमें डस्ट वगैरह है तो उसको वहीं पे क्लीनिंग भी किया जाता है, तो क्लीनिंग का भी काम है। और तीसरा एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग में ह्यूमिडिफिकेशंस बोले थे एंड वार्मिंग बोले थे, तो ये सारा का सारा काम है आपका वो लैरिंग्स का है। तो लैरिंग्स का फंक्शन में मोस्टली क्या है आपका साउंड प्रोडक्शन, तो साउंड प्रोडक्शन याद रख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है वॉइस और स्पीच, तो डिफरेंट स्पीच जो प्रोड्यूस हो रहा है वो लैरिंग्स के कारण हो रहा है। तीसरा है आपका प्रोटेक्शन ऑफ ब्रोंकाई एंड लंग्स, लंग्स के प्रोटेक्शन और ब्रोंकाई के प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है क्योंकि सबसे पहला पोर्शन से ट्रैकिया का यहीं से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लीनिंग, एयर जो आ रहा है अंदर की तरफ उसका क्लीनिंग का भी काम कर रहा है, और कंडीशनिंग ऑफ एयर, एयर का कंडीशनिंग का जैसे ह्यूमिडिफिकेशन एंड वार्मिंग का भी काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।